बोलो। भिखारियों की तरह बाप अलग लाइन में लगा है, बच्चे अलग लाइन में लगे, भिखारियों की तरह जाके ऐसे ये भोजन कराने का तरीका है। लोग कहते हैं बफर सिस्टम। दिस इज नॉट बफर्ड सिस्टम, दिस इज डफर सिस्टम। नहीं है, बोलो। सब लोग पशुओं की तरह लाइन में लग के खा रहे हैं। पागल कहीं का। हमारे यहां देखो कैसे खाते भगवान श्री कृष्ण, ऐसे चारों तरफ अपने ग्वाल वालों को बैठाला, सब की पत्तल पे सब कुछ रख दिया, अपने लिए कोई पत्तल नहीं लगाई। सीखिए भगवान से। कान्हा अपने हाथों से परोस रहे हैं। यंग बच्चे जानते हैं परोसना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं परोसना? बोले महाराज हमें खाना तो आता है, परोसना नहीं पता किसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं परोसने को? सर्व, है ना? सर्व करना। करता है कोई सर्व? अपने आप सर्व करो, सेल्फ सर्विस। ये बोलते ना सेल्फ सर्विस। अरे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। सेल्फ सर्विस, खुद लाओ, खुद बनाओ, खुद खाओ और खुद ही जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कन्हैया से सीखो। वो सेल्फ सर्विस औरों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं। सर्विस करते हो सबकी, सेल्फलेस सर्विस। सभी ग्वाल वालों को पत्तल लगा दी और उस पत्तल पे सबको प्रसाद दिया, भोजन दिया, सबने भगवान को भोग लगाया और सब पाने लगे। तो एक ब्रजबा मधुमंगल बोले चोरे कन्हैया तेने अपने लिए तो पत्तल लगाई नहीं। अरे बोले मोह पत्तल लगाए कि क्या करनो, इतनी सवरी पत्थर मेरी तो है। कबू काउकी में दिखा रहे हैं, कबू काउकी में दिखा रहे हैं, कबू काउकी में दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं? ब्रजभाषा समझ रहे हैं? कबू काउकी में उठाए के खा रहे हैं। ऐसे भगवान भोग लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख रहे हैं ऊपर से, ब्रह्मलोक से। ये कैसा ब्रह्म है? ये कैसा ब्रह्म है जो सबकी झूठन खा रहा है? ये ब्रह्म है क्या? सच में ब्रह्म है? जिस ब्रह्म को बड़े बड़े तपस्वी हजारों वर्ष के बाद भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, वही ब्रह्म किसी की झूठन खा रहा है? यह कैसे संभव है? परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी चले परीक्षा लेने। ब्रह्मा जी पहुंचे ब्रज में और जहां गाय के बछड़े चल रहे थे ना, चारा, हरी हरी घास थी, कोमल कोमल घास थी, सब चल रहे थे। ब्रह्मा जी गाय के बछड़ों को चोरी करके ले गए ब्रह्मलोक। कहां ले गए? ब्रह्मलोक। अब एक ब्रजवासी बोलो भैया हम लोग तो यहां प्रसाद पा रहे हैं, गाय तो दिख रही है पर बछड़ा नहीं दिख रहे। कन्हैया बोले तुम पाओ, मैं देख के आऊं। अरे बोले तू बैठ। ना 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 तुम बैठो। कन्हैया गए देखवे। कन्हैया गए, बछड़ा ने देखवे। पीछे से ब्रह्मा जी आए जो ग्वाल वाल भोजन कर रहे गए, उन्हें चुरा ले गए, वो पहुंचा दिए ब्रह्मलोक। लौट के आए, वहां बछड़ा नहीं और यहां ग्वाल वाल नहीं, दोनों ही गायब। अब कन्हैया ऐसे रो रहे हैं जैसे व्यापारी को सब कुछ लुट गो है। कोई व्यापारी व्यापार करने विदेश जाए और कमा के लेके आ रहा हो, वो सागर में डूब जाए, जैसे डूब जाए सब, ऐसे फिर रोवे महाराज। अब कन्हैया वैसे ही रो रहे, बड़ी जोर जोर से रो रहे। अब अच्छा ब्रह्मा जी कर रहे, ये कैसा ब्रह्म है? रो रहा है, ब्रह्म रो रहा है। इनको पता नहीं कि मैंने क्या किया है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ऐसे कह के चले गए। कन्हैया बोले अच्छा ओ बूढ़े बाबा, सब तेरी लीला है। सही कहते, बुढ़ापे में बुद्धि सठिया जानते। बुढ़ापे में हम तो उदम कर रहे हो बाबा। जट कन्हैया बोले ले परीक्षा लेनी है ना ब्रह्मा जी, दिखाता हूं कैसे परीक्षा। जितने बछड़ा सुनना सावधानी से, जिनको भी मेरे कन्हैया पर डाउट है या तो ऐसा करके दिखा देना, अगर हिम्मत ना हो तो दोनों हाथ जोड़ना और भगवान को ही मान लेना आज के बाद। या तो करके दिखा देना, तुम्हारा कोई विज्ञान करके दिखा दे, जिस विज्ञान का तुम लोग बार बार
हाथ पकड़ के अपने आप को पाप की दिशा में ले जा रहे हो, उस विज्ञान से कह दो कि वो ऐसा करके दिखा दे। तुम्हारा विज्ञान अभी तक चंद्रलोक से ऊपर नहीं गया। चंद्रलोक सबसे पास में है पृथ्वी के, वहां तक गया तुम्हारा विज्ञान। और हमारे ऋषियों का विज्ञान, हमारे कृष्ण का विज्ञान, जिन्होंने पूरी दुनिया का शोध किया है, सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, तारामंडल कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, राम कहाँ है, सब कुछ भागवत में है। भूगोल, खगोल, सब कुछ, एवरीथिंग। जितना तुम्हारे टीचर 100 जन्म में नहीं पढ़ा सकते, जितना भागवत में उपस्थित है। वर्ल्ड के विषय में समझना हो, भागवत पढ़ लेना, भूगोल खगोल का चैप्टर पढ़ लेना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ पूरा ब्यौरा है उसमें। इतना ब्यौरा है कि तुम्हारे टीचर, तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे वो कॉन्वेंट स्कूल के टाई वाले, गारंटी अगर 100 जन्म में भी पढ़ा जाए तो। मैं चैलेंज दे रहा हूं उनको, इसलिए नहीं कि अपने आप को साबित करना चाहता हूं, इसलिए चैलेंज दे रहा हूं कि उन्होंने हमारे यंगस्टर्स को जो भटकाया है, वो उनको भी इस ज्ञान का पता नहीं है। मैं आप सबको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि पहले अपने आप को पहचानो, फिर धर्म को पहचानो, फिर अपना व्यू बनाओ, उससे पहले नहीं। तो मेरे प्यारे, भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा ये ब्रह्मा जी की लीला है। अभी लोग आपको परीक्षा देते हैं, तो भगवान जी ने क्या किया? क्या किया भगवान जी ने? जितने बछड़ा चोरी हुए वो उतने ही बछड़ा बन गए। जितने बछड़ा चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए थे, उतने ही बछड़ा से ही कृष्ण बन गए। और जितने ग्वालवाल चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए थे, उतने ही ग्वालवाल श्री कृष्ण बन गए। ब्रज में किसी को पता ही नहीं किसी की चोरी हुई है। आप बन सकते हो? तुम्हारा फ्रेंड बुलाए, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, और तुम्हारी मम्मी कहे खबरदार अगर यहां से गई तो। अब बताओ, एक में से दो कैसे होगे? दिखा सकते हो दो होगे? बन सकते हो दो? बोलो बोलो। इसका मतलब क्यों नहीं बन सकते तुम? अरे महाराज हमसे क्यों पूछो, हम तो इंसान हैं। और वो बछड़ा भी बन गया, वो ग्वालवाल भी बन गया, और कृष्ण तो है ही। कृष्ण तो है ही, और वही बछड़ा है, वही ग्वाल है। अब ये कैसे बन गए इतने? कैसे बने? बोलो। क्योंकि ये इंसान नहीं, ये कौन है? कौन है? कौन है? ये सिर्फ रास नहीं रचाते, ये ब्रह्मा जी की बुद्धि को भी ठिकाने पे लगाते हैं। ये साधारण नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा काम बताओ क्या है, जो बड़े दिल वाले करते हैं? इस संसार में सबसे बड़ा काम है भगवान की भक्ति करना। सबसे बड़ा काम। कमाना बड़ी बात नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों लोग रगड़े कमाने। संतान होना भी बड़ी बात नहीं, सब पे संतान है ऑलमोस्ट। घर बनाना भी बड़ी बात नहीं, बड़े छोटे सब पे हैं। कार होना बड़ी बात नहीं, मोबाइल भी सब पे ही है। क्या बड़ी बात है? बोले भगवान की भक्ति करना सबसे बड़ी बात है। अब बताओ, क्या संसार में सब भक्त हैं? सब भक्त हैं? आप भक्त हो? हो? दिल पे हाथ रख के जवाब दो, तुम भक्त हो या नहीं? क्या आवाज आ रही है अंदर से? क्या आवाज आ रही है? आ रही है? क्या हो? नहीं हो? सबसे बड़ा काम है भक्त होना, सबसे बड़ा। क्योंकि जब भक्त होते हैं तो फिर किसी और की परवाह करना नहीं होता, किसी की नहीं। भगवान ने ग्वाल बनकर, भगवान ने ग्वाल बनकर गायों को सुख दिया। अब जब शाम को गाय काटने का, दूध निकालने का समय आया, तो ब्रजवासियों ने सब बछड़े खोल दिए। और जब बछड़े खोल दिए, और दिन तो गायों के पैरों में लोमना बांधते थे। डू यू नो व्हाट इज द लोमना? इंग्लिश, व्हाट इज द लोमना? आई डोंट नो सर।
कभी गाय की सेवा नहीं की तो कैसे जानोगे लोमना। आजकल लोग गाय की सेवा नहीं करते, डॉग की सेवा करते। डॉग, लोग गाय नहीं पालते, क्या पालते, क्या पालते? हिंदू कितने बदल गए महाराज। जहां घर घर में गौ सेवा होती थी वहां वो कुत्तों की सेवा होती है। ऊपर से बताते हैं ये विदेशी मूल का है। हाँ हाँ, तुझे देसी पसंद ही कब था, विदेशी लाएगा, ले ले, यहां पाल ले, अगले जन्म में पल लियो। क्यों ताली बजा रहे हो? जिसका पालन करोगे उस पर ऋण होगा कि नहीं? वो अपना ऋण अगले जन्म में उतारेगा कि नहीं? जिसको तुमने दिया है उससे लेने जाओगे कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या बन के लोगे? जो बन के दिया था। जैसी करनी अगले जन्म में वैसी। अब विदेशी मूल का बनेगा कि देसी मूल का, आई डोंट नो, लेकिन कर्ज जो चका दे उतारना पड़ेगा तुझे। गाय पालो, गोविंद मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता डॉग मत पालो, आजकल कहना गलत है क्योंकि सब बड़े घरों में डॉग है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे डॉग मत पालो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा गाय पालो। अगर घर में गाय पालने की जगह नहीं है तो घर के, गांव के, शहर के 10, 20, 25 लोग इकट्ठे होके शहर के बाहर एक गौशाला बनाओ और वहां गायों का पालन करो। आप सबसे आग्रह है। तो महाराज और दिन तो लोमना बांध के गाय काटते थे, आज तो लोमना भी नहीं बंधवाए गायों ने, बछड़े छोड़ दिए और बछड़े पूंछ उठा उठा के बछड़े भाग रहे हैं कहाँ? गाय का दूध पान करने के लिए। और गाय भी एकदम ऐसी रोमांचित हो रही है, कुछ पूछो ही मत। और जब दूध पीने लगे बछड़े तो आज, पहले तो दूध पिलाते पिलाते चारा खाती रहती थी, पर आज चारा नहीं खा रही, आज नजरें घुमा के बछड़े को देख रही। और ऐसी कोई गाय नहीं है जिस गाय की आंखों से आंसू नहीं बह रहा। बछड़े बने भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, अब क्यों रो रही हो? पहले तुम रोती थी कि सिर्फ श्यामा गैया का दूध पीते हो, अब जब तुम्हारा दूध पीने आ गया तो अब फिर रो रही हो, अब क्यों रो रही हो? तो वो गाय कहती है, महाराज वो दुख के आंसू थे कि जब सिर्फ आप श्यामा गैया का दूध पीते हो, और अब जब हमारे ही बछड़े बनकर हमारा ही दूध पी रहे हो तो आपकी दयालुता पर हमारे ये आंसू खुशी के बह रहे हैं। आपकी दयालुता पर, आप कितने बड़े दयालु हो कि आप हम जैसों की भी पुकार अति शीघ्र सुनते हो। और हमारे नंद के तो पुत्र बने ही हो, वसुदेव के पुत्र तो बने ही हो, यशोदा के पुत्र तो बने ही हो, साथ में हम गायों के भी पुत्र बन गए। ये हमारा सौभाग्य आपने स्वर्णिम अक्षरों में लिखा महाराज। ये हमारी खुशी के आंसू हैं और भगवान न करे ये पल हमारी जिंदगी से कभी जाए। जानते हो ये लीला कितने दिन चली? बोलो कितने दिन? 1 साल, पूरी 1 साल। 1 साल तक श्री कृष्ण बछड़े बनकर गायों का दूध पीते रहे। किसी ब्रजवासी को पता नहीं चला, किसी को भी नहीं। जिनके ग्वाल चोरी हो गए हैं उन माओं को नहीं पता, क्योंकि वैसे ही तो ग्वाल पहुंच गए उनके घर में। और गाय तो ये सोच रही है बछड़े आमे ही ना, यही बछड़े हमारे। और दिन तो माएँ जो गांव में होती थी डांटती थी, पीटती थी, लेकिन जब से ये बनकर गए हैं सब ब्रजवासी भूल ही गए डांटना किसको कहते हैं। सबको प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे। अब तो गोद में बिठाल बिठाल के माखन खिलाती हैं माएँ। आहा, कैसा अद्भुत सुख होगा वो। ब्रज की गोपी, ब्रज की ग्वालन, अनपढ़ गंवार ग्वालन श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाल कर, जिस ब्रह्म को कोई दर्शन नहीं कर पाता उस ब्रह्म को गोद में बिठाना, इट्स नॉट सिंपल थिंग माय डियर, दिस इज अ बिगेस्ट थिंग। बहुत बड़ी बात है। कल्पना तो करो तुम्हारी गोद में कन्हैया बैठे, करो 1 सेकंड। मालूम है आप जैसे बहुत घूम रहे हैं आजकल,
अभी अभी हमारे मालिक साहब बता के गए नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। आपके प्रभु आपके मालिक कौन है? बोले अंदर बैठे हैं। अंदर बैठे हैं, समझ गए कोई लीला जरूर है। ब्रह्मा जी ने कहा उनसे कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बोले ऐसे नहीं जाने देंगे आप, वो काम कर रहे हैं। बोले कह दो, कहना नकली ब्रह्मा मिलना चाहता है आपसे। नकली ब्रह्मा, असली तो वही है। एक दूसरे से बोले देखो हो गई पहचान, हो गई, नकली हो गई, अभी जा रहे हैं, यहीं खड़े रहो, बुलाएंगे तो वो कह देंगे प्रभु नकली ब्रह्मा आपसे मिलना चाहते हैं, ले आओ। भगवान वहीं बैठे हैं ब्रह्मा बनकर। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया वो तो पहचान गए, ये वही पीली पीतांबर वाले हैं जो गाय चरा रहे थे और यहां ब्रह्मा बनकर बैठे हैं। चरण पकड़ लिए, भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले तुम ब्रह्मा होकर भी ऐसा करोगे? मेरे भक्तों को मुझसे दूर करोगे? जानते हो ना मुझे सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब कोई व्यक्ति मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है। तुमने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया। अति शीघ्र जितनी जल्दी हो सके मेरे ब्रजवासियों को ब्रज में पहुंचाओ, ग्वाल वालों को ब्रज में पहुंचाओ। ब्रह्मा जी पर बड़ा क्रोधित हुए भगवान। क्यों हुए? बोले भगवान जिन ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं तुमने उनको कष्ट दिया है, बछड़ों को गायों से दूर किया है। बोले प्रभु मुझे भी अब ब्रह्मा के पद पर नहीं रहना, मुझे भी अपने संग कोई ब्रजवासी ग्वाल वाल बना लो। बोले नहीं, बैठे रहो यहीं, अभी तुम नहीं बनोगे। और भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों को बछड़ों को लेकर वहां से चले आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कृपा करके बता दो ऐसे ब्रह्मा कौन बन सकता है इनको छोड़ के? कोई बन सकता है? नहीं ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कन्हैया से प्रेम करो, कन्हैया से प्रेम करो। जब कन्हैया से प्रेम करोगे तो गोविंद की प्राप्ति होगी। सुनो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं ब्रज की। लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आते, उनका नजरिया गलत है। जिनका प्रेम सच्चा है उन्हें आज भी भगवान नजर आता है, आज भी। ये बरसाने की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी आप ब्रज में जाएंगे तो वहां पर एक स्थान आपको मिलेगा बरसाने में, गुलाब सखी का चबूतरा। क्या मिलेगा? गुलाब सखी का चबूतरा। ऐसे चबूतरा होता है ना, आजकल तो नहीं बनते घरों में ऐसे, वरना घर के बाहर चबूतरा होता था जहां लोग बैठा करते थे। ऐसे गुलाब सखी का चबूतरा। अब ये गुलाब कौन है? इस गुलाब सखी की कथा सुनो। अगर इस कथा को सुनोगे तो तुम्हारा प्रेम ब्रज की ओर और बढ़ेगा। राधा रानी में गरीब निर्धन व्यक्ति था बरसाने में, अनपढ़ था, कुछ आता नहीं था, कुछ जानता नहीं था, बस उसे सारंगी बजाना आता था। और जब उसे सारंगी बजाना आता था तो वो सारंगी कहां बजाता था? जब भी राधा रानी के मंदिर में भजन इत्यादि होते थे, पद गाए जाते थे, तो ये सारंगी बजाकर अपनी सेवा दिया करता था। गुलाब, ये जो म्यूजिशियन होते हैं ना, जो ब्रज के जो भी म्यूजिशियन भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा भी। अब म्यूजिक तो बहुत होता है बॉलीवुड में, मुंबई में बहुत बड़ा म्यूजिक सेंटर है। वो दुनिया को ही रिझाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और एक मंदिरों में, कथाओं में, भजनों में ये जो म्यूजिक बजता है, ये म्यूजिशियन भी भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ये दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए म्यूजिक बजाते हैं। कोई भी सेवा भगवान की जाए वही भाग्यशाली है। अब महाराज ये सारंगी बजाते थे जब पद गाए जाते थे वहां पर। इनकी एक छोटी सी बेटी थी 6-7 साल की। जब ये सारंगी बजाते थे तो वो समय भी आ गया जब शादी होना,
निश्चित तो हो ही गया, बारात भी आ गई, पूरे गांव ने इकट्ठे होकर खूब सेवा करी बारात की। उसकी बेटी का विवाह बड़ा ही सुंदर हुआ। राधा रानी ने सब बरसाने वालों के हृदय में उपस्थित होकर उस बिटिया की शादी करवाई, ऐसा मानो। लेकिन इस गुलाब की बेटी विदा हो गई, और जब इस गुलाब की बेटी विदा हो गई तो मानो इसकी जिंदगी एकदम सूनी हो गई, क्योंकि बेटी के अलावा तो कोई था ही नहीं। उसका भी नाम राधा था। जैसे ही राधा गई अपनी ससुराल, गुलाब रोने लगा। अब न खाना न पीना कुछ नहीं, सिर्फ मुंह से एक ही आवाज आती, राधा 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 राधा। गांव वाले समझाते, बेटा अरे गुलाब क्यों ऐसे रोते हो, बेटी तो पराया धन होता है, उसे जाना ही पड़ता है। अरे राधा रानी की सेवा करो, अब तुम्हें क्या लेना देना। वो राधा रानी के मंदिर के सामने ही बैठा रहता। 3 दिन हो गए उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ राधा रानी के मंदिर के सामने बैठकर सिर्फ एक ही धुन लगा के रखता, राधा राधा राधा। एक दिन उसने आंखें बंद की थी, अर्धमूर्छित स्थिति में था। उसी समय एक आवाज आती है, अरे ओ बाबा 3 दिन हो गए तुमने सारंगी नहीं बजाई। बाबा देखो मैं आ गई, बाबा सारंगी बजाओ ना, मेरा मन नृत्य करने का हो रहा है, बाबा सारंगी बजाओ। अर्धमूर्छित स्थिति में थे, आंखें खोली, उन्हें लगा जैसे मेरी बेटी आ गई, और उनको लगा बेटी आ गई तो उसने सारंगी उठाई उसी चाव में और अपनी बेटी के लिए सारंगी वादन करने लगा। ऐसा सारंगी वादन उसने किया। और आज जो नूपुरों की ध्वनि निकल रही है, आज तक ऐसी मनमोहक ध्वनि किसी ने नहीं सुनी, गुलाब ने नहीं सुनी। वो नूपुरों की ध्वनि, वो नृत्य, मानो राधा आज पूरे दुनिया का मन हरण करने के लिए नाच रही है। और सच यह है, वो गुलाब की बेटी राधा नहीं, वो भानु की बेटी राधा नृत्य कर रही है। भानु की बेटी मां पर। नृत्य होता रहा। नजरें उठाकर गुलाब ने देखा, आज गुलाब के रक्त बहने लगा, इतनी मस्त सारंगी वो बजा रहा, भूल गया। राधा रानी भी नृत्य कर रही हैं। अचानक से नृत्य करते करते राधा रानी महल की तरफ जाने लगी। गुलाब भी पीछे पीछे राधा 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 कहते कहते दौड़ा। बेटी राधा, बेटी राधा, बेटी राधा, बेटी राधा। और जहां राधा रानी अदृश्य हुई, वहीं पर गुलाब भी अदृश्य हो गया। वहीं पर गुलाब अदृश्य हो गया। उस दिन के बाद गुलाब को किसी ने नहीं देखा। उस दिन के बाद गुलाब को किसी ने नहीं देखा। और कई दिन तक जब गुलाब नहीं दिखा तो बरसाने वाले लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। सब लोग उसकी बेटी को संदेश दे, बेटी रोने लगी। पर यह तो संसार है, व्यवहार है, जो संसार में आया उसे जाना है। लेकिन गुलाब ऐसे धाम में चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। बेटी के रूप में सही, पर राधा रानी को सच्चा प्रेम किया उसने, बहुत सच्चा प्रेम किया। एक दिन शयन आरती करके गोसाई जी मंदिर से निकले। तो आवाज आई, गोसाई जी प्रणाम। आवाज आई झाड़ी में से, गोसाई जी प्रणाम। गोसाई जी ने पूछा कौन? बोले गोसाई जी पहचाना नहीं, मैं आपको गुलाम, मैं आपको सेवक, मैं गुलाब हूं, आपको गुलाब हूं। गोसाई जी बोले गुलाब? तू भैया देखा सामने गुलाब खड़ा है। गुलाब तुम तो मर नहीं गए? बोले नहीं गोसाई जी,
किशोरी की सेवा करने वाला भला कौन मर सकता है? जो राधा की सेवा करे वो मरता थोड़ी है, वो मरता नहीं है। मुझे राधा रानी ने अपने परिकर में रख लिया है, अब राधा रानी की सेवा करता हूं मैं। अब राधा रानी के समक्ष सारंगी वादन करता हूं मैं, और राधा रानी की बड़ी कृपा है मुझ पे। ये देखो अभी अभी सारंगी सुना के ही आ रहा हूं राधा रानी को, और ये रही वो बीरा, मुझे अभी प्रसाद दिया राधा रानी ने। बीरा, बीरा समझते? पान, बीरा का भोग लगता है राधा रानी के, और ये रही बीरा। और गोसाई जी अचंभे में रह गए, ये बीरा वही है जो अभी अभी गोसाई जी सर्वेश्वरी श्री राधा के चरणों में वहां पर भोग लगाने के लिए रखे आए। गोसाई जी बोले गुलाब बहुत भाग्यशाली है रे, हम लोग पूजा करते हैं पर सच्ची सेवा पूजा तो तेरी लग गई, जो किशोरी जी ने इतनी बड़ी कृपा तेरे ऊपर कर दी, इतनी बड़ी कृपा, इतना ही बड़ा अनुग्रह। वो जीवन धन्य है जो बरसाने की गलियों में व्यतीत हो, जिन्होंने वादन करके राधा रानी को मनाया हो, जिन्होंने बेटी को ही राधा बना लिया हो। और महाराज सभी गोसाइयों ने मिलके वो गुलाब चबूतरा बनाया, गुलाब सखी का चबूतरा, सिर्फ उनकी याद में, उनकी पुण्य स्मृति में। और आज भी जो लोग उस गुलाब चबूतरा को प्रणाम करते हैं, ऐसा मानते हैं कुछ प्रेम की प्राप्ति अवश्य होती है, राधा रानी की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है, अवश्य होती है। धन्य है वो गुलाब सखी जो आज भी राधा रानी की सेवा में सेवाए रहते हैं, सेवायत है आज भी। भगवान के प्रेम की कथा भगवान के प्रेम ही जान सकते हैं, जिन्हें अनुभव हुआ है वो जान सकते हैं। कभी ब्रज गए नहीं हो इसलिए मेरे प्यारे आप लोगों को संदेह होता है, अदरवाइज कभी ब्रज में आकर देखिए, वहाँ के तो पत्ते पत्ते से प्रेम रस टपकता है, प्रेम रस टपकता है। ब्रजये प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनाना स्थूलपाद चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। बिन देखे मोए, ये मन ऐसा है। अब सासू माँ ने बहू से कहा अरे कछू है जाए पर तू वह छोरा को दर्शन मत करियो। अब बहू नई नई ब्याहुली, जरा ध्यान से सुनना, अगर बातों में लग गए तो ये प्रेम प्रसंग छूट जाएगा आपसे। बहुत प्यारा प्रसंग सुना रहा हूं आपको, बहुत कम जगह पे सुनाता हूं। सखी गई अपनी ननद के पास, नई ब्याहुली, और ननद ते बोली जी मोए कछु पूछनो है। बोले हाँ भाभी पूछो। नई भाभी के बड़े करीब हो जाती है ननद, है ना। नई भाभी आए ना और थोड़ी मलूक सी हो, ओ फिर देखो, और चाहे 3 महीने बाद उसी भाभी को रोज कुछ न कुछ सुनाती रहे। नई भाभी थी, बोले जी भाभी पूछो, कहा पूछनो है। बोले मुझे यूं बताओ जी नंद को छोरा कौन है, तुम्हें लग गई या की, तुम्हें जाकी लगन लग गई। बोले मुझे लगी ना है, पर माता जी जो कह रही कछु करियो पर नंद के छोरा को मुख मत देख लियो, ऐसो कहा है। बोले एक बात बताऊं भाभी,
बोले हाँ। वो जाने नंद के लाला को दर्शन नहीं कियो, वा को जीवन तो बेकार है। जाने नंद के लाला को दर्शन नहीं कियो, वा को तो जीवन बेकार, वा को तो जन्म लेना ही बेकार है, वो तो बेकार ही है। हैं जी जी? बोले हाँ, पर जी जी तुम्हारी माता जी चुनाई कर रही है जी, बूढ़ी है गई है। अब बूढ़ी है गई तो यूं कहेगी, पर कोई तो बात होगी। बोले बात ये है, जो एक बार यार देख ले है ना, वो फिर काऊ काम को ना रे, फिर तो वो श्याम को ही है जाए। जो एक बेर देख ले वाको तो बस है गो कल्याण। जी जी वो तुम्हारे भैया ते उमलू के का भैया भैया कछु मत पूछे। और एक बात बताऊं, वो कितनो मलूक है, जी बात जुबान ते ना बताई जा सके। तो बोले तो देख के ही अनुभव होएगा तुम्हें, देख के ही अनुभव होएगा। बोले कैसे देखें? माता जी तो नहीं कर रही। बोले चिंता मत करो, माता जी की बात नहीं, माता जी की बात पे ध्यान मत दो। कैसे करूं? बोले सुनो, सांझ को गैया चराए के गांव में लौटेंगे, सब पूरी ब्रजगोपी उनको दर्शन करे। वही समय तुम कर लियो। इतनी ननद समझाई रही कि वही समय सास ने बुला ली, अरे इतकुआ, ओ ब्यावली, ओ बहू, अरे सुनना ही ना है का, अरे ने इतकुआ, और जट चली गई। हाँ जी माता जी, पामन लगत तू। अरे पामन लगत तू, ठीक है, खुश रहे, सौभाग्यवती रहे। काका तेरी मैया ने काका सिखाया तो ने वो बता दे। इतनी चर्चा चली रही कि इतने में देखो कन्हैया को चैलेंज बड़ा पसंद है। जो कोई कन्हैया चैलेंज दे दे, वह चैलेंज पूरा करवे जरूर जाए। जे दुनिया में हर चीज झूठी, पर कन्हैया चैलेंज ले वो नहीं भूले कभी। सखी ते कही सास ने कहा तू कन्हैया को दर्शन मत करियो, और बहू भी कह रही माता जी नहीं कर रही हो तो ठीक है। इतने में ही कन्हैया सासू माँ के सामने खड़े है गए। सुन तो लो, खड़े होने का स्टाइल यूं, पैर ऐसे, चरण टेढ़े, नीचे से टेढ़े है, फिर ये कमर टेढ़ी, फिर ये इधर ग्रीवा इधर, मुख ऐसे, और 9-10 जगह से टेढ़े कम से कम मुकुट, फिर ऊपर से ऐसे टेढ़ा। पीली पीतांबर, काली कमरिया, वैजंती माला, गुलाबन के फूल लग रहे महाराज हैं। कुंडल गले में मकरा कृत कुंडल है, हाथन में बाजूबंद है, और अधरन पे मधुर मुस्कान है। ऊपर से मुरली की तान लेके कन्हैया, रुक जाने को, रुक जा। झट पहुंच गए कहां? सासू के सामने। बहू का मुख किधर है? सासू की तरफ। और कन्हैया का मुख किधर है? सासू की तरफ। और सासू का मुंह किधर है? कन्हैया की तरफ। और जैसी सास ने देखी ये तो आएगो, नंद को आएगो, झट बहू को हाथ पकड़ लियो, तुम वो ये देखत रहे, पीछे मत मुड़कियो, पीछे मत देखियो मुड़ के, चाहे कछु है जाए, तू पीछे नहीं मुड़ेगी बहू। बोले जो आज्ञा माता जी। अब सुनो गजब का भयो। सासू की पुत्रीन में कन्हैया को दर्शन बहू कर रही है। सासू की पुत्रीन में, ये जो आंख की पुतली है, या में कन्हैया को दर्शन कर रही है। सासू कह रही है पीछे मुड़ के मत देखियो। बोले बिल्कुल नहीं देखूंगी माता जी, पर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पलक मत झपकियो। हाथ जोड़े की प्रार्थना है। और सखी पुतलिन में दर्शन कर करके सासू कह रही है पीछे मत मुड़ियो,
और बहू ऐसे देख रही है श्याम सुंदर को जैसी एक वो जोगन जो अपना सब कुछ लुटा बैठी हो, श्याम का एक दीदार करके वो कृष्ण को दीदार कर रही है अपनी सास की पुत्री में, और अपने आप को लुटा बैठी है, अपने आप को भुला बैठी है। वहीं सास की नजरों में घूर घूर के देख रही है, ये तो मेरा यही श्याम सुंदर है। बोले यही श्याम सुंदर है। अब सासू पलक भी ना झपके क्योंकि कहूं बहू न मुड़ ले, और बहू मुड़ नहीं रही क्योंकि उसे तो आंखों में दर्शन हो रहा है। देखा है कभी प्रेम का नजरिया ऐसा है इस वर्ल्ड में? कभी हो सकता है? ये सिर्फ कान्हा की एक झलक दीवाना बना देती है, जिसकी कथा ने हमें पागल बना रखा है। उन गोपियों को तो वो स्वयं प्राप्त था, उनकी क्या दशा हुई होगी। हो मैं देखूं हो लाली लाली मेरे लाल की, जीत देखूं तितला अपने आप कदम अपने आप दौड़ पड़ते हैं, हाथ अपने आप चल निकलते हैं, हृदय अपने आप दौड़ा चला आता है। प्रेमियों को किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं होती साहब, किसको जरूरत होती है? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई, शीश काट हाथई धरो, प्रेम कहावे। जो प्रेम करते हैं वो दुनिया से कहां डरते हैं? जिन्हें कन्हैया से प्यार हो, क्या वो इस बात से डरेंगे कि दुनिया क्या कहेगी? अरे दुनिया तो कहती है, अच्छा कब कहा है इस दुनिया ने? हमेशा बुराई तो कहती है। दुनिया के पीछे मत जाओ, मेरे सांवरिया के पीछे आ जाओ, मेरे सांवरिया के पीछे आ। गोपी को प्रेम हो गया, और प्रेम पे पैरे कितने भी बैठाल दो, होता है क्या? प्रेम तो प्रेम है। तो ऐसी गोपी जहां हो वहां भगवान मर्यादा में रह सकता है? जवाब दो, रह सकता है? मर्यादा तो संसार के लोगों के लिए होती है, लेकिन जहां भगवान आ जाए, जहां ईश्वर हो, वहां मर्यादाएं कैसी? संसार के लिए मर्यादा है, भगवान के लिए मर्यादाएं नहीं है। अब गोपी कहती है हमारे घर पधारो, हमारे घर पधारो, भोग लगाओ, माखन पाओ, हमारे कछु सुनो, कछु अपनी सुनाओ। भगवान बोले हम ब्रह्म हैं, तुम हमसे चोरी करवाओगी? हम तुम्हारे यहाँ चोरी करेंगे आए के? गोपी कह रही है ब्रह्म होगे जाके काजे होगे, हमारे का तो जसुदा के लाला हो और हमारे प्रियतम हो, और हमारे काजे इतना नहीं करोगे आप? जो भगवान मानता हो उनके यहाँ चोरी मत करियो, हम थोड़ी मानते हैं, हमारे यहाँ तो आ जाओ। सिर्फ एक बात पूछूंगा, तुम्हें सुबह जगते ही पता चले कि सपने में कृष्ण आए थे और तुम्हारी माखन की मटकी को फोड़ गए और तुम्हारी बैया को जोर से मरोड़ गए, अब ईमानदारी से बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा? जवाब दो। मोच आ गई, अब काम नहीं कर पाओगी। बोले अच्छा है, जब तक दर्द होगा वो महसूस होता रहेगा, वो एहसास में रहेगा हमेशा हमेशा। एक गोपी शिकायत करवे गई, तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है। मैया यशोदा थे, कितना उद्यमी है?
कि भैया मरोर गयोरी मटुकिया फोर गयोरी, भैया मरोर गयोरी मटुकिया फोर गयोरी। हेलो माय डियर, किसी का हाथ पकड़ना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है। अननोन का किसी का हाथ पकड़ लो, अच्छी बात है। इस संसार में कोई अननोन है क्या भगवान को? जवाब दो। कौन कौन चाहते कि हमारा भी हाथ पकड़ लें? पापी कहेंगे, नीचे करो। उठाया हाथ, हमारा भी पकड़ ले। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, इस संसार में जितनी भी आत्माएं हे गोविंद, आप सबका हाथ पकड़ लो, सबका पकड़ लो, सबको अपना बना लो, सबको अपना कहो मेरे ईश्वर, सब आप ही के तो हैं। वो सखियां कहती आप हमारे घर में पधारो, चोरी करो, माखन खाओ। भगवान बोले राजी ते खवा दे, चोरी करवावे का तो माखन खवावे की इतनी जिद चली है तो अपने मन ते खवा दे। बोले अपने हाथ अंते ही तो ना खवा सके महाराज। क्यों? बोले सास का कहेगी अपने खस में तो खवा रही ना, दूसरे के छोरा खवा रही। नंदो सासू मारे सौ सौ ताने, ननद खड़ी है सीना ताने, सब है जाए गो रस भंग काना जीवन में रे काना जीवन में। सासू मारे सौ सौ ताने। आजकल किसी सास नहीं होती थी पहले? आजकल किसी होती थी क्या? पहली सास बड़ी खतरनाक होती थी, बड़ी डेंजर होती थी महाराज पहली सास है। बहू चल गेहूं पीस ले, पीस ले, समझ गई? चाकी पहले अपने आप चलाते थे। और क्या बजे? 3 साढ़े 3 बजे क्या बोले? गेहूं पीस ले। ले उठ जा, तेरे माँ बाप ने जी सिखायो कि सो मत रहेगी, समिया रात पलरी रहते चारपाई पे। उठ जा। उठ गई बेचारी डर के मारे। जी माता जी, माता जी की बच्ची पीस ले। जी माता। बहू फिरू माता जी करती रहती और ये पीस ले। पीस गया। दूध गरम कर ले, हो गया। सब्जी धर दे, धर दी। अब भोजन बना ले, बन गया। अब जाके कुछ पूजा पाठ कर ले। अरे सब्जी कर लेगी, तू क्या करेगी अम्मा? तू भी कछु करेगी कि नहीं कि सब बहू कर ले? बोले हाँ मैं तो चारपाई पे बैठ के पालती मार के खाऊंगी। मैं बहू बन ली बहुत दिन, अब सास बन गई हूं, अब तो सारी सेवा करवाऊंगी। अब युग बदल गया है। माता जी सुबह हो गया, चाय बना लो। जी बहू। माता जी मुझे जाने के लिए लेट हो रहा है, ब्रेकफास्ट बना दो। जी बहू। माता जी सुना नहीं बच्चे ना ब्रेकफास्ट लेके नहीं जाएंगे क्या स्कूल? अभी तक ये आस्था भजन देख रही हो आप, आस्था देख रही हो, ये भजन भजन करवाती रहती हो, और ये लंबे बालों वाला जन कहां से आ गए आपकी जिंदगी में? कहीं नहीं दिखता तो यूट्यूब खोल के बैठ जाती हो। बच्चों का चिंता है कि नहीं? माता जी पराठे बनाना गोभी के। पहले सास किसे कहते थे? जो बहू को सांस लेने का मौका नहीं देती थी। ये कर ला, 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 ये कर ले, ये कर ले। आज जमाना चेंज। आज सास कौन? आज सास वो जिस पे सांस लेने का टाइम नहीं। माता जी ये कर लो, माता जी वो कर लो, माता जी ये हाल, माता जी भोजन, माता जी दूध गरम, माता जी चाय गरम कर। हाय हाय माता जी का हो गया पेड़ा। जमाना चेंज है ना? टाइम इज चेंज, थोड़ा चेंज। राधे राधे बोलना पड़ेगा। खैर सखी कह रही अपने हाथ से नहीं महाराज, अपने आप आओ। तब गोपियों की भावना को पूरी करने के लिए भगवान माखन की चोरी करते हैं। अपने लिए नहीं, उन्हें अपने लिए चुराने की क्या जरूरत है? उनके घर में 9 लाख गैया दूध दे रही हैं। कितनी? जोर से बोलिए। जिसके घर में 9 लाख गैया दूध दे रही हो उसे माखन चुराना चाहिए? दही चुराना चाहिए?
माखन का कर मांगना चाहिए, कृष्ण अपने लिए नहीं करते। तो ब्रजये प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाथ स्थूलपाद चोरम अनेक जन्मा जिद पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषो नमामि। ये माखन नहीं चुराते, तो बोले माखन के बहाने गोपियों का मन चुराते हैं, मन चुराते हैं। और सुनो, चाहे यहाँ पापी बैठे हो या पुण्यात्मा, जिन्होंने अगर थोड़ी देर भी ये कथा सुनी है, मन से तो वो यही चाहते हैं कि हमारा मन चोरी हो जाए, कन्हैया से चुरा के ले जाए। चाहते हो कि नहीं? जो बड़े ही पापी हैं उनकी गारंटी नहीं, जो थोड़े बहुत पापी हैं उनकी गारंटी मैं फुल लेता हूं। इतनी कथा सुनने के बाद तो वो सब चाह रहे हैं कि हमारा भी मन कन्हैया चुरा ले। तो भगवान ने इसलिए चोरी की, अपने लिए चोरी नहीं की, भगवान ने गोपियों की भावना को पूरी करने के लिए चोरी की है। क्या बोलना पड़ेगा? तो ऐसी बहुत लीलाएं भगवान ब्रज में करते हैं। हम और आप भी, ये कथा कल भी चलेगी और परसों, सिर्फ 2 दिन और है ये कथा आपके बीच में। उसके बाद आप अपनी दुनिया में खो जाओगे और हम कहीं और जाके अलग जगाएंगे, है ना। अब मिलेंगे फिर 1 साल, अगर तुम जिंदे रहे तो, अगर हम जिंदे रहे तो। कल किसने देखा भाई? कल नाम काल का है। हाँ, ये 2 दिन कथा होगी, ये हमें विश्वास है, आगे ठाकुर जाने। तो आप सब अभी चले, भगवान गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा यहाँ बैठे बैठे करेंगे। आपको गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ यहीं पर बैठे बैठे मिलेगा। भाव ये रखें कि हम सब गोवर्धन में हैं इस समय। अभी पहले गिरिराज भगवान हमारे मध्य में पधारेंगे और गिरिराज भगवान का दर्शन आप लोग सब करें। उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा हम यहाँ बैठे बैठे करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय, बोले गिरिराज महाराज की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। शांत। हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ब्रज में गिरिराज को भगवान मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा 7 पूर्णिमा लगातार करे, लगातार 7 गोवर्धन की परिक्रमा पूर्णिमा के दिन करे, तो उसे मनवांछित फल मिलता है। और जिसे कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा, असीम कृपा प्राप्त होती है, मात्र 7 परिक्रमा करने पर। तो आइए हम और आप सभी भी गोवर्धन की मानसिक परिक्रमा कर लेंगे एक बार। लेकिन उससे पहले हमारे शर्मा जी संदेश दे रहे हैं, वो संदेश आप सुने, फिर परिक्रमा की ओर बढ़ेंगे। और जो लोग खड़े हैं, अब स्थान तो हो गया उतना ही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम भगवान गिरिराज की मानसिक परिक्रमा सभी करेंगे मिलके। तो मैं निवेदन करूंगा, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों के साथ मिलकर गिरिराज जी का पूजन किया, 56 भोग गोवर्धन महाराज की परिक्रमा, जो कि 7 कोस की परिक्रमा है, उससे पूर्व हम चाहते हैं कि भारत में हमारा धर्म और भी बहुत आगे बढ़े। इस भारत में ही ऐसे काफी शहर हैं जहां हम अभी तक जा नहीं पाए। मेरा निवेदन, कार्यकर्ता अभी बैठ जाए, जब बोला जाए तब कार्य करें। अभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर बैठ जाए शांति से, जब बोला जाए तब वो कार्य करेंगे। अभी भी ऐसे बहुत शहर हैं जहां अभी तक हम नहीं पहुंच पाए, जहां हम अभी तक नहीं जा पाए। उसकी वजह एक ही है कि
कि काफ़ी लोगों को लगता है कि ये कथा आयोजन करने में बहुत धन खर्च होता है, और इस तरीके से हमें जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। मैं आप सभी भारतवासियों से एक प्रार्थना करूँगा, आप हमारे मिशन को धर्म रक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा दान अवश्य दें, जिससे जहाँ लोग सक्षम नहीं हैं कथा कराने में, वहीं पर हम लोग भी जाकर अपने मिशन की तरफ से वहाँ पर कथा करें और वहाँ के नौजवानों को भगवान की कथा में लगाएं। ये सब आप कर सकते हैं। हम आपसे बहुत बड़ा दान नहीं मांग रहे। जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं, जितने भी कथा प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि हर जगह पर कथा हो, धर्म का प्रचार हो, हमारा धर्म गांव गांव घर घर तक पहुंचे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी समय से आस्था चैनल पर भी बहुत कम लाइव टेलीकास्ट हुए इस साल। उसकी वजह भी जो भी रही हो हम नहीं बताएंगे आपको। मुख्य वजह तो वो फंड ही होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है हम पे बहुत सारा फंड है और सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वही मान भी लेते हैं, और ये बड़ी समस्या है। अरे भाई, जो फ्रंट पे दिखता है वो पीछे होता भी है कि नहीं, मालूम है क्या? तो बेंगलोर वासियों से नहीं, जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी एक प्रार्थना, वहां से कुसुम सरोवर होते हुए गोवर्धन पहुंचे, दान घाटी पर पहुंचकर परिक्रमा पूरी की, साष्टांग प्रणाम किया, मानसी गंगा में स्नान किया, मानसी गंगा में स्नान करके दान घाटी पर पहुंचे भगवान के दर्शन करने। वहां उनको दुग्ध अभिषेक करा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं, उन्हें 56 भोग आरोगा कर फिर साधु संत ब्राह्मणों को भंडारा जिमा रहे हैं। भंडारा जिमा कर उनको द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया, और फिर हम भी महाप्रसाद लेकर गोवर्धन की यात्रा को पूरी करें और भगवान गिरिराज से मांगे कि जब जब तक ये जीवन रहे तब तक आपकी तलहटी में हम आते रहें और तब तक परिक्रमा लगाते रहें। ऐसी कृपा बनाए रखें मेरे प्रभु, ऐसी कृपा बनाए रखें। बोले गिरिराज महाराज की जय। इस तरीके से आपने जो मैंने कहा, अगर आपने वो सोचा और उस भाव से अगर आपने परिक्रमा दी, तो आपको यहाँ बैठे बैठे ही गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिल गया। यहाँ बैठे बैठे, ये कलयुग में ही संभव है, और किसी युग में ये सब संभव नहीं है। मानस पुण्य हो नहीं पाप, मानसिक पुण्य होता है, मानसिक पाप नहीं होता। तो ये पुण्य हुआ। कल यहां पर रुक्मिणी जी का विवाह होगा, कृष्ण रुक्मिणी विवाह। माता बहन भाइयों से निवेदन है, पहले माताओं से निवेदन है, कल इतना श्रृंगार करके आना, गहने मत पहन के आना, इतना सुंदर श्रृंगार हो कल आपका। और जब दुनिया वाले पूछे कि ऐसे बन ठन के कहाँ जा रहे हो, तो जवाब देना, हम उस शादी में जा रहे हैं जो कभी टूटने का वादा, जो कभी टूटेगी नहीं। उस शादी में सम्मिलित होकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। दुनिया की शादी में तो सुख और दुख सब है, लेकिन कन्हैया की शादी में सिर्फ सुख ही सुख है। तो महाराज जी क्या करें कल? बोले जो आपके पास सबसे कीमती वस्त्र हों, अब तक की सबसे कीमती ड्रेस जो आप पे हो, आप वही पहन कर आएँ और ठाकुर जी से कहें कि आज हम आपकी बारात में आ रहे हैं, आपकी शादी में आ रहे हैं। बाकी का संदेश सिर्फ 2 ही दिन आपके, अभी 2 मिनट बैठे रहें सभी, 2 ही दिन बचे हैं, कल और परसों। जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप फेसबुक पे भी लाइक करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर करें। जितने भी लोग अभी यूट्यूब सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइबर बनिए, अवश्य बनिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको वो मिल जाए। और मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग चैनल के माध्यम से नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहें, और कोई भी अच्छी बातें हमको आप तक पहुंचानी हो तो तुरंत वो आप तक पहुंच जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप यूट्यूब
के सब्सक्राइबर बने और उसको अच्छे से लोगों तक और भी मैसेज आगे, सिर्फ अपने तक ही मत रखा करो, उसे और भी लोगों तक पहुंचाओ। इसी से धर्म प्रचार होगा। किसी के भी साथ आप धर्म का प्रचार करिए, मेरी खुशी होगी आपके साथ में और मेरी शुभकामना रहेंगी आपके साथ में। अभी शर्मा जी एक संदेश देंगे और फिर उसके बाद भगवान गिरिराज के दर्शन कर ही रहे हैं और भी आनंद आगे लेंगे। अभी मैं निवेदन करूँगा जिन जिन भक्तों को जो फॉर्म मिले हैं वो जरा एक बार निकाल लेंगे 1 मिनट के लिए। ये फॉर्म धर्म रक्षा